जय गुरुदेव। मैं रेकी दुर्गेश, डिवाइन एनर्जी अब रेकी परिवार की ओर से आप सबका फिर से एक बार या कहूं तो आखिरी बार स्वागत करता हूं। आज डिवाइन एनर्जी अब रेकी परिवार का मेडिटेशन सीरीज का आखिरी मेडिटेशन है, क्योंकि आज के बाद हम 2020 में मेडिटेशन नहीं करेंगे। हम नई उमंगों के साथ, नए साल के साथ, नई ऊर्जा, नई चेतना, नए उत्साह, नई एनर्जी के साथ, नए जोश और नई मस्ती के साथ, अपनी नई जागी हुई नई इम्यूनिटी के साथ 2021 के लिए तैयार हो चुके हैं और एक नया विश्व विक्रम, अपने जीवन का विक्रम हम अगले साल मनाने जा रहे हैं। आज का ध्यान हम बिना इन विचारों के कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज का ध्यान हमारे लिए सबसे जरूरी ध्यान है। आज के ध्यान में हम एक नए वर्ष की ओर, एक नए उमंग की ओर आगे जाने की तैयारी करेंगे। तो आज के ध्यान की तैयारी कर ले, अपने ही घर में आराम से और एक शांत जगह पर, जहां 30 से 40 मिनट के लिए आराम से बैठ सकते हो, ऐसी जगह चुन ले। हो सके तो हेडफोन या होम थिएटर के माध्यम से आप मुझे सुन सकते हो, और सारे विचारों और चिंताओं को, अपने सारे दुख, दर्द और परेशानियों को इकट्ठा करके बैठ जाए। आज इस वर्ष का पूरा हिसाब किताब हम करने वाले हैं। सारे दुख, दर्द और परेशानियों से मुक्ति पा करके हम नई ऊर्जा, नई चेतना के साथ आगे बढ़ने वाले। यह आज का ध्यान इस साल का अंतिम ध्यान नहीं है। यह हमारे दुख, दर्द, परेशानी, टेंशन, सारी दिक्कतों का, सारी समस्याओं का अंतिम साल है, क्योंकि आप इस ध्यान में उस ऊर्जा से जुड़ने जा रहे हो जहां हम कहते हैं हाथ लगाओ, रोग भगाओ। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, जिन्होंने आज तक इस ऊर्जा का अनुभव नहीं लिया है, उनके लिए हो सकता है कि एक कल्पना है, लेकिन नहीं। चमत्कारिक ऊर्जा, चमत्कारिक शक्ति एक वैज्ञानिक पद्धति, a scientific method of healing, generally known as touch therapy, a miraculous divine energy, popularly known as रेकी एनर्जी। आज उस रेकी एनर्जी के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से हम अपने सारे नेगेटिविटीज को, सारी समस्याओं को, सारे दुख, दर्द और परेशानियों को उस ऊर्जा के माध्यम से
उस ऊर्जा के माध्यम से जुड़ करके, साक्षात परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा से जुड़ करके हम उन समस्याओं से निजात तो पाएंगे, साथ ही साथ एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन के एक नए पड़ाव में अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। तो तैयार हो जाए इस 2020 का लेखा जोखा देखने के लिए, और उस ईश्वर, उस भगवान जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उस भगवान को आज हम 2020 के लिए थैंक यू बोलेंगे। 2020 की हम खुशियां मनाएंगे या गम मनाएंगे? 2020 को हम कौन सा टैग देने वाले हैं, यह सब हम करेंगे इस मेडिटेशन के दौरान। आज का ध्यान एक आध्यात्मिक ध्यान जरूर होगा, लेकिन हमारे हर बार के ध्यान से अलग होगा, क्योंकि आज पूरे साल का ध्यान करना है। एक साल का नहीं, 2-2 साल का ध्यान करेंगे हम। एक बीते हुए साल का और एक आने वाले साल का। यस, तो तैयार हो जाए। डिवाइन एनर्जी अब रेकी परिवार आपके लिए एक नया ध्यान लेकर के आ रहा है। सेकंड क्या है? और इस ध्यान में मैं आपको आगे लेके चलूं, उससे पहले मैं बता दूं कि मैं रेकी दुर्गेश, रेकी मास्टर टीचर, नेचुरोथेरेपी एंड योग फिजिशियन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एंजल कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड सो ऑन एंड सो ऑन, आपके साथ हूं इस ध्यान में रेकी परिवार के माध्यम से। जी हां, वही रेकी परिवार जो एक आध्यात्मिक मार्ग पर आपको आगे लेकर के चलता है। वही रेकी परिवार वही रेकी परिवार जो हीलिंग सेंटर के साथ साथ रेकी ट्रेनिंग, निसर्गोपचार तो आपको उपलब्ध करवा रहा है पिछले 1 दशक से ज्यादा से। उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ सामाजिक माध्यमों से आप तक पॉजिटिविटी और ऊर्जा देता है। यही ध्यान आपको मेडिटेशन के साथ साथ हर साल अस्थमा से मुक्ति का एक सामाजिक उपक्रम चलाता है। जॉइंटिस और पीलिया किसी भी लेवल का हो, 24 घंटे में समाप्त करने का दावा रेकी परिवार करता है। आज ये ध्यान, मेरी आवाज और मैं आप तक जो जुड़ा हूं, उसके पीछे कई हस्तियां हैं। उनमें से कुछ हस्तियों को मैं आपको आज रूबरू करवाऊंगा। अभी आप मेरे स्क्रीन में मेरे बाजू देख रहे हो हमारे रेकी परिवार के एक आधार स्तंभ, रेकी मास्टर नितिन को पिछले कई दशक से ज्यादा समय से रेकी परिवार से जुड़कर रेकी मास्टर नितिन और इनकी टीम इन सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। सारी टीम से आज की आज आपको रूबरू कराना संभव नहीं है, लेकिन आज और आने वाली अमावस्या के दिन इस टीम को मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि यही मेरी टीम
कि वो आप तक पहुंचाती है। इसी टीम की ताकत की बदौलत, इसी टीम की मेहनत की बदौलत मैं आप तक पहुंचता हूं। आज इसमें से कुछ मेंबर्स हमारे बीच है, मैं उनको आप तक पहुंचाना चाहूंगा। नितिन भैया है रेकी मास्टर, साथ ही साथ मेरे साथ है रेकी हीलर गोविंद शर्मा, जो हर बार गोविंद शर्मा रेकी हीलर, जो हर सामाजिक उपक्रम में पूरी तरह से हमारे साथ रहते हैं। साथ ही साथ आज हमारे बीच उपस्थित है रेकी मास्टर कुशल जी कुंकुलोड। कैमेरो जब रहे हो ना तब आना। कुशल जी कुंकुलोड, रेकी मास्टर कुशल जी कुंकुलोड हमारे बीच है। साथ ही साथ हमारे बीच आज रेकी हीलर मीरा घोलक। हर कार्यक्रम में जो आप तक हम पहुंच पाते हैं या जो कार्यक्रम आप तक पहुंच पाता है, उसके लिए आधार स्तंभ है। आज वर्ष के अंतिम मेडिटेशन में हमारा फर्ज बनता है कि हम इन लोगों से भी एक बार रूबरू हो जाए। साथ ही साथ हमारे बीच हर समय हमारे प्रोत्साहन और उत्साह को बढ़ाते हुए हमारे बीच होते हैं रेकी हीलर शैला जी कुंकुलोड, जिनके अपने साधना के सुंदर अनुभव कई बार आपके बीच उन्होंने शेयर किए। साथ ही साथ आज हमारे बीच है रेकी हीलर संजय मुत्था, और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन आज के इन कार्यक्रमों में आगे बढ़ने से पहले मैं एक शख्सियत से आपको और रूबरू कराऊंगा। रेकी मास्टर, नेचुरोथेरेपी एंड योग फिजिशियन पूजा मैडम, जो आपके बीच आपसे सदा जुड़ी रहती है। डिवाइन एनर्जी ऐप के पीआरओ सेक्शन के डायरेक्टर, और इसी के साथ साथ बहुत से मेंबर जो ऑनलाइन जुड़े हैं और कुछ मेंबर्स जो अभी आज यहां कार्यक्रम में अवेलेबल नहीं है, जिनको हम मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरा पूरा रेकी परिवार, जिनमें से कुछ मेंबर्स आज ऑफलाइन है और बाकी के मेंबर्स ऑनलाइन मुझे दिख रहे हैं। मैं सारे रेकी परिवार की ओर से आप सबका भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके द्वारा दिए गए समय समय पे प्रोत्साहन, उत्साह और समर्थन के साथ ही हम उसी उत्साह और उसी ताकत से आपके बीच है। आज का विशेष ध्यान 2020 मेडिटेशन हम शुरू करेंगे। तैयार हो जाए, अपनी जगह पर आराम से बैठ जाए। जैसा कि मैंने कहा है, तैयार रहे। साउंड सिस्टम अपनी जगह, लाइट जितने कम हो उतने सुंदर। और जब आंखें बंद करने के लिए कहूं तो आंखें बंद कर लेना है और अपने आप को अपनी ही दुनिया में हमको लेकर चले जाना है। ध्यान में हर बार मेडिटेशन के बाद कई बार कमेंट्स और मैसेज के माध्यम से, और कई बार मुझे कॉल करके लोग बोलते हैं कि सर ध्यान तो बढ़िया लगा, पता नहीं क्या हुआ लेकिन बीच में नींद आ गई।
उन सभी को मैं बता दूं कि नींद ध्यान में नहीं आती, और ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन या कहीं पर ध्यान को केंद्रित करना नहीं होता है। ध्यान का मतलब होता है अपने मन को आजाद कर देना, अपने मन को इस समस्त ब्रह्मांड में घूमने के लिए मुक्त कर देना, उसी को ध्यान करते हैं। और इस दौरान यदि कुछ समय के लिए ही सही, यदि आपको लगे नींद आ गई है, लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप से आप जाग जाते हो, या जागने के बाद अपने आप में आप एक नई चेतना, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ जागते हो, तो आप तो बधाई के पात्र हो, आप तो पूजनीय पात्र हो। आपके पावन चरणों में मैं नमन करता हूं। उसके बारे में विश्लेषण से ना सोचे, उसे स्वीकार करें। तो चलो शुरू करते हैं 2020 का आज का विशेष ध्यान। जहां पर भी हो आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। जिन लोगों को पीठ का दर्द है, जो बैठ नहीं सकते हैं, वे लोग चेयर पर या दीवार के सहारे से बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर ले। अपना ध्यान अपने सांस पर, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखें। लंबी और गहरी सांस ले और छोड़ दे। सांस लेना है और सांस को छोड़ना है। पूरे आनंद के साथ बिना किसी विचार के, जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। जो जो समस्याएं हमें याद आ रही है उन्हें भी आने दें। जो जो दर्द हमें याद आ रहा है उसे भी आने दें। बस आपको सांस लेना है और सांस छोड़ना है। कुछ भी नहीं करेंगे। सांस लें और छोड़े। सांस लें और छोड़े। कुछ भी नहीं करना है। जो भी विचार मन में आ रहे हैं उन्हें आने दें। जो चिंताएं मन में आ रही है उससे आने दें। जीवन के जो जो प्रसंग याद आ रहे हैं उन्हें आने दें। जीवन के जिन जिन व्यक्तियों की आपको याद आ रही है उन्हें भी आने दें। लेकिन सबसे पहले सांस। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग्स। अपना ध्यान अपने सांस पर ले आए। लंबी और गहरी सांस। सांस ले और छोड़ दे।
पहले हम 3 बार ओंकार करेंगे। ओंकार के लिए सांस लें, इस बार छोड़ दें, इस बार दीर्घ ओंकार। सांस लें, ओ। सांस लें, ओ। सांस लें, ओ। हर आने वाली सांस और जाने वाली सांस पर अपना ध्यान ले जाएं। ओंकार के इस पवित्र नाद से जो ऊर्जा, जो एक नई चेतना हमें महसूस हो रही है, उस पर अपना ध्यान ले जाएं। आंखें बंद रखें। ओंकार की पवित्र ऊर्जा हमारे शरीर, मन, आत्मा के साथ साथ हमारे समस्त परिसर को पूर्ण रूपेण शुद्ध करती है, पवित्र करती है, ऊर्जामय करती है। उस ऊर्जा को, उस पवित्रता को महसूस करें। हमारे शरीर के चारों ओर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को महसूस करें, उस चेतना से जुड़े रहें। आंखें पूरी तरह से बंद है। कोई विचार खुद होके नहीं करना है। जो विचार मन में आ रहे हैं उन्हें आने दे, जो चिंता आ रही है उससे आने दे। हमारा ध्यान अपने सांस पर, धीमे धीमे से सांस आ रही है और धीमे धीमे से सांस जा रही है, उसे जाने दे। जो चिंताएं, जो प्रश्न मन में आ रहे हैं उससे आने दे। जो भी विचार, जो चिंताएं, जो दर्द आपको याद आ रहा है उससे आने दे। इनसे भागना नहीं है।
जो भी विचार आ रहे उन्हें आने दे। अपना ध्यान अपने सांस पर, अपने आप से सांस आ रही है और अपने आप से सांस जा रही है। जब हम अपना ध्यान अपने आप पर लाते हैं तो हमें याद आता है बीता हुआ कल, हमारी बीती हुई यादें। और जब हम 30 और 31 दिसंबर की बात करते हैं तो याद आता है बीता हुआ साल। क्या नहीं खोया हमने इस साल। हमारे कई अपनों ने अपनों को खो दिया है। हमने अपने कई खो दिए। किसी ने अपने व्यक्ति को खोया है, किसी ने अपने मन को, अपने लगते जिगर को खोया है। किसी ने धन को खोया है, किसी ने माया को खोया है, किसी ने संपत्ति खोई है, किसी ने सुख शांति और समृद्धि खोई है। हम क्यों नहीं भुला पा रहे हैं सब कुछ। आंखों को बंद रखते हुए जो भी विचार आ रहे उसे आने दे। बहुत कुछ खोया है और सबसे ज्यादा जो संकल्प हमने बीते वर्ष की शुरुआत में लिए थे वह संकल्प हमारे धरे के धरे रह गए। हमने उन संकल्पों को खोया है। हमने हमारे सपनों के साथ साथ अपने सुखद अनुभवों को हमने खोया है। कई अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा कर चले गए। कई अनुभव हमें बहुत कुछ दिखा कर चले गए। क्या क्या नहीं खोया। रोज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर कि यह 2020 बहुत बुरा रहा। यस, हकीकत में लगता है बहुत ही दुखद वर्ष रहा। और क्या सचमुच? और यदि दुखद वर्ष भी रहा तो बीत गया। बीत गई सो बात गई, रात गई तो बात गई। कितना अलग अलग अनुभव रहा है बीते वर्ष में। आंखों को बंद रखते हुए अपना ध्यान अपने सांस पर, जो भी विचार, जो भी चित्र, जो प्रसंग हमें दिखाई दे रहे हैं, याद आ रहे हैं, उन्हें आने दें। बिना किसी चिंता के आने दो।
विचारों पे कोई नियंत्रण ना हो। आज हमने हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारी चेतना को आजाद कर दिया है। एक लंबी और गहरी सांस ले और छोड़ दे। एक और लंबी और गहरी सांस ले और छोड़ दे। अब अपने दोनों हाथ बंद आंखों से ही अपने आंखों के सामने, अपने हृदय के सामने एक किताब की तरह खोल दे। दुआ के लिए जिस तरह हम हाथ अपने खोलते हैं, छोटी उंगली आपस में मिली हुई, दोनों अंगूठे एक दूसरे से दूर दो। इन दोनों हाथों में अपने आप को अपनी बंद आंखों से देखिए। अपने आप को इस ऊर्जा रूपी हाथों में देखिए। कराग्रहे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता ब्रह्मा, प्रभात काले कर दर्शन। यह हाथ इनके अग्रभाग में उंगलियों के ऊपर मां लक्ष्मी का वास, मध्य में सरस्वती और आधार में ब्रह्मा जी का वास। अर्थात जिसका आधार ब्रह्मा, ब्रह्मा मीन्स द क्रिएटर ऑफ द ब्रह्मांड, जिसने ब्रह्मांड की रचना की वो ब्रह्मा, दुनिया का पहला इंजीनियर। अनुभव और ज्ञान से हो तो प्रोत में शक्ति यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा यह कोई व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा यह एक शक्ति है। हाथों के मध्य में मां सरस्वती अर्थात ज्ञान। सरस्वती का अर्थ सिर्फ पीने वाली देवी नहीं है, ज्ञान की देवी सरस्वती हमारे हाथों के मध्य में विराजमान। जहां आधार में अनुभव हो, जहां आधार में ज्ञान हो, जहां निर्माण का अनुभव हो, ब्रह्मांड के निर्माण का अनुभव हो, ऐसी शक्ति हमारे हाथों के आधार में हो। डेवलपमेंट के लिए, प्रचार और प्रसार के लिए साक्षात मां सरस्वती हो, तो फल, उस कर्म का शिखर, उस संकल्प का शिखर जिसका फल हम कहते हैं वह लक्ष्मी रूप में ही मिलेगा। इसलिए हाथों के सबसे ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी विराजमान है, आधार में ब्रह्मा, विस्तार और मेंटेनेंस के लिए सरस्वती, तो फल स्वरूप रिजल्ट आएगा मां लक्ष्मी के रूप में, सक्सेस के रूप में। और यही हमें सिखाता है कि हमें हर जगह सर झुकाने के पहले अपने इन हाथों के प्रति सर झुकाना चाहिए। आप जिसकी भी बंदगी चाहे कर ले, पहले अपने इन हाथों की बंदगी कर ले, अपने आप की बंदगी कर ले कि साक्षात त्रिदेव, तीन महाशक्ति हमारे हाथों में है। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हर प्रभात के पहले प्रभात काले कर दर्शन। प्रभात किसे कहते हैं?
जब एक नई शुरुआत होती है उसे प्रभात कहते हैं। जब एक नया सवेरा उठता है उसे प्रभात कहते हैं। जब एक नई चेतना होती है उसे प्रभात कहते हैं। जब एक नया संकल्प आता है उसे प्रभात कहते हैं। जब एक नया दिन आता है उसे प्रभात कहते हैं। जब एक अंधेरा चढ़ जाता है उसे प्रभात कहते हैं। जब एक नई शुरुआत होती है उसे प्रभात कहते हैं। जब नई साधना में हम जुड़ते हैं उसे प्रभात कहते हैं। जब एक शक्ति से हम नई शक्ति से जुड़ते हैं उसे प्रभात कहते हैं। जब जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाए उसे प्रभात कहते हैं। जिंदगी को देखने का जब दृष्टिकोण बदल जाए उसे प्रभात कहते हैं। जब नई प्रभात में नए संकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए उद्देश्यों के साथ एक नई ऊर्जा से हम जुड़ते हैं उससे प्रभात कहते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हर नई सांस के साथ, हर नए विचार के साथ, हर नई ऊर्जा के साथ, पल पल नई ऊर्जा के साथ, अपने हर नए विचार के साथ हमें इन 3 महाशक्तियों को नमन करना चाहिए। प्रभात काले कर दर्शनम। तो इन तीनों महाशक्तियों को नमन करने के लिए आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ अपने मस्तक के ऊपर ले जाए और वहां से धीरे धीरे स्पर्श करते हुए, अपने चेहरे से स्पर्श करते हुए इन हाथों को धीरे धीरे नीचे लाए। आप देखोगे जैसे जैसे स्पर्श करते हुए ये हाथ नीचे आते हैं, वैसे वैसे आप अपने शरीर में उस ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। अपने हाथों को अपने हृदय स्थान तक ला लें और इन तीनों देवों को सदा सर्वदा के लिए अपने हृदय में स्थान दे दे। आज तक हमने अपने अपने छोटे बड़े मंदिरों में उनको कई बार बिठाया है, लेकिन आज एक नए संकल्प के साथ, एक नए वर्ष के साथ इन्हें अपने भीतर सदा सर्वदा के लिए बिठा लें। दिल से अपनी गहराई से सोचे, पिछला साल जितना हम दुखद मान रहे थे, क्या सच में वो इतना दुखद था? अगर इन तीनों देवों की शक्तियों से, तीनों देवों की शक्तियों को ध्यान में रखते हुए यदि आप फिर से पलट के इस 2020 को देखो, तो आप अपने हर ईश्वर को, अपने आराध्य को, अपने गुरु को सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद दोगे। सिर्फ प्रणाम प्रणाम और प्रणाम करोगे। आप अपने कान्हा को, अपने माता को, अपने लल्ला को, अपने गुरु को, अपने बुद्ध, महावीर और नानक को, अपने तुकाराम को, अपने ज्ञानेश्वर को, अपने मीराबाई को, अपने माता को, अपने भैरव को सिर्फ नमन करोगे, नमन करोगे और नमन करोगे, क्योंकि हम बड़े किस्मत वाले हैं। कितनी मेहर हुई हमारे 2020 पर, क्या इतने विकट समय में भी हम सुखद रूप से एक नए वर्ष की कल्पना करने के लिए, एक नए वर्ष में कदम रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। याद करो इटली को, याद करो चाइना शहर के उस वुहान को, जहां घर घर में मातम छाया था, जहां व्यक्ति व्यक्ति रोया था, जिसने सभी अपने आप को दुखों के बीच में घेरा था। हम कितने किस्मत वाले हैं कि ऐसे महासंकट काल में भी मां भारती के आशीर्वाद से
अपने अपने आराध्य के ईश्वर के आशीर्वाद से इतने संकटों से भी रास्ता निकालते हुए, आने वाले इतनी बीमारियों से जूझते हुए, फिर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस साल ने हमें एहसास दिला दिया है कि हमारे जीवन में यदि कोई महत्वपूर्ण है तो हम जिनसे आत्मीयता से जुड़े हैं। इस साल ने हमें अपनी बीमारियों से, अपनी परेशानियों से, अपनी कमजोरियों से, अपने दुख और दर्द से हमारे रूबरू किया है। और जब हमें अपना दर्द पता हो कि कहां पर है, हमारी बीमारी पता है कि कहां पर हो, एक नए संकल्प लेंगे आज हम कि इन बीमारियों से हम इस साल में मुक्ति पाएंगे और इस मुक्ति में आप इस साथ देगा आपका अपना यह संकल्प और साथ देगा आपका अपना विश्वास और आप तक पहुंचने वाली साक्षात ईश्वर स्वरूप रेखी शक्ति जो आप तक इस माध्यम से आप तक पहुंच रही है। अपनी आंखों को गहरा बंद रखिए। आप तक पहुंच रही साक्षात गुरुदेव अंबिका हुसवी के आशीर्वाद स्वरूप ऊर्जा को अपने चारों ओर देखिए, महसूस करें। जिन साधकों का रेकी प्रशिक्षण हो चुका है, जिन्होंने दीक्षा ली, उन रेकी साधकों से निवेदन करूंगा कि वे अपने चिन्ह जो आपको आपके गुरु के माध्यम से मिले, उन रेकी चिन्हों को अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर या अपने आज्ञा चक्र पर या अपने हृदय चक्र पर, जहां पर भी आपका मन करे, और नहीं तो अपने मूलाधार चक्र पर, जितने भी आपको मंत्र मिले हैं, जितने भी रेकी चिन्ह मिले हैं, उन्हें वहां पर अंकित करें, वहां पर बनाएं। स्तर 2 के साधक 2 चिन्ह, स्तर 3 वाले 3 और उनका तीसरे स्तर का चिन्ह, और स्तर 4 और 5 जो भी आगे के हैं, वे लोग अपने अपने जो भी सिंबल्स आपको मिले हैं वो सारे सिंबल्स वहां पर लगा दें, और इन्हीं सिंबल्स की शक्ति से, इन्हीं सिंबल्स के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने ये चिन्ह नहीं प्राप्त किए, वे अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने आत्मा शक्ति को याद करें और गुरुदेव के आशीर्वाद से आप तक वो ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। उस ऊर्जा को अपने नजदीक देखिए, आंखें बंद रखिए, वो ऊर्जा आप तक आ रही है। इस नई ऊर्जा को अपने पास देखिए। कितने किस्मत वाले हम लोग, इतने संकटों के समय में भी आपके आराध्य ने, आपके ईश्वर ने, आपकी गुरु शक्ति ने आपको उन संकटों से बचाते हुए अगले साल के लिए एक नई ऊर्जा के साथ आपको नई ऊर्जा दी है। उसी नई ऊर्जा के माध्यम से हम 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। अपने आप से आज हम प्रॉमिस करेंगे, वादा करेंगे कि जो भी गलतियां हमने 2020 में की है, इस वर्ष हम दोबारा नहीं दोहराएंगे।
जो साधक 2020 में रेकी शक्ति से थोड़ी सी दूरी पर गए थे, उनसे पुनश्च निवेदन है कि फिर से जुड़ जाए, जाग जाए और इस रेकी शक्ति को अपनाए, अपने जीवन को उज्जवल, समृद्ध, स्वस्थ और सुरक्षित बनाए, अपने लिए और अपनों के लिए इस साक्षात ईश्वरीय रेकी शक्ति से जुड़े रहे। उस ऊर्जा को आप तक, अपने शरीर तक आप महसूस कर पा रहे हैं। महसूस करें अपने आसपास। आंखें बंद रखते हुए इस ऊर्जा को महसूस करें अपने चारों ओर, अपने शरीर के भीतर। एक कंपन आप परेशानियों को आपसे दूर करने के लिए, प्राणों में सामना करने के लिए आप तक हिम्मत देने वाली वो ऊर्जा आपके भीतर आप महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ही सहज रूप से उस ऊर्जा को अपने भीतर, अपने बाहर, अपने आसपास आप महसूस कर रहे हो, उसे महसूस करिए। आपका जो भी आराध्य है उसे याद करें। अपने भीतर उठ रही उन तरंगों को महसूस करें। अपने आप को भक्ति में, श्रद्धा में और अपने आत्मा के साथ, नए संकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ उन तरंगों में डुबा दे, महसूस करें। जो भी आपका दर्द और परेशानी हो, सब कुछ आप समर्पित कर दे उस ईश्वर को, उस आराध्य को, जिसे हम रेकी शक्ति कहते हैं। असंभव को संभव बनाने की ताकत यदि कुछ रखता है तो वह रेकी शक्ति। उस रेकी शक्ति को महसूस नकारात्मक विचारों और नकारात्मक ऊर्जा से हम बहुत सरल सहज रूप से जुड़ जाते हैं। आज हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आज हम उस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, तो साक्षात इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में
जागृत स्वरूप, ईश्वर स्वरूप एक चमत्कार, एक शक्ति के रूप में हमारे जीवन में आ चुकी है। ऐसी महाशक्ति, रेकी शक्ति। शरीर यदि झूम रहा है तो झूमने दे, जोड़ दे अपने शरीर को इस ऊर्जा के साथ। जो भी समस्या है, जो भी दर्द है, जो भी परेशानियां है, इन्हें शक्ति के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकाल दे। आप महसूस करोगे आपके पैर के तलवों से ये सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता धीरे धीरे बाहर निकल रही है। अपने शरीर के ऊपर से आने वाली ऊर्जा आपको धीरे धीरे महसूस हो रही है। उस ऊर्जा को महसूस करें। अपना ध्यान अपने शरीर के साथ में सांस पर ले आए। लंबी गहरी सांस अपने आप से आ रही है और अपने आप से जा रही है।
वाली सांस और जाने वाली सांस को देखते रहे। हर नई सांस आपके नए संकल्प के साथ आ रही है, सारी नकारात्मकताओं से मुक्ति के साथ आ रही है, एक नई ऊर्जा के साथ आ रही है, सारे दर्द और परेशानियों से मुक्ति के साथ आ रही है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर 2 से 3 लंबी गहरी सांस ले और छोड़ दे। और एक सांस ले और छोड़े। एक नए साल में नए साल की शुरुआत नए सांस के साथ, नए संकल्पों के साथ, नए साल की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ। और मैं आपको रेकी दुर्गेश पूरे रेकी परिवार की ओर से नए साल की बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई। हम उन योद्धाओं में से हैं जो जीवन के इस युद्ध में लड़ते हुए हम 2021 में अपना पदार्पण करेंगे। कई लोग कहते हैं कि हम भैया नया साल नहीं मनाना है, हमें चैत्र मनाना है, हमें ये मनाना है। मैं कहता हूं हर पल, हर नए सांस के साथ एक नए साल की शुरुआत करें, एक नई शुरुआत करें। ये जीवन आपको हर समय अपने जीवन की नई शुरुआत की चेतावनी देता है, मौका देता है, चांस देता है। तो जीवन को नई ऊर्जा के साथ जोड़े, नई चेतना के साथ जोड़े, नए संकल्पों के साथ जोड़े और सकारात्मक संकल्पों के साथ। विश यू ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर 2021। पहले देते बधाई जो हो सबसे प्यारा, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कौन हमारे लिए, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कौन हमारे लिए। गाना हैप्पी न्यू ईयर, गाना हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। जो फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं और जो लोग आत्मीय स्वरूप में मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने वर्ष हुआ मुझे सकारात्मकता के साथ समर्थन दिया है, प्रोत्साहन बढ़ाया है, ऊर्जा बढ़ाई है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और 2020 साल में 2020 में जिन्होंने नकारात्मकता के रूप में भी मुझे प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है, मैं उनका भी कोटि आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उनकी नकारात्मक प्रेरणा भी मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मजबूत बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। मैं पूरे के परिवार के एक मेंबर का आभार व्यक्त करता हूं। क्या इन्हीं के हिम्मत, सहारे और
इन्हीं के कंधों पर हाथ रखकर मैं इस सकारात्मक रे की शक्ति से जुड़ा। ऐसे मेरे सभी रेगी परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ साथ पेशेंट्स, सारे मेरे श्रोतागण, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिनने मुझ तक अपनी ऊर्जा, अपना आशीर्वाद पहुंचाया है, उन सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आशा रखता हूं आने वाले वर्ष में आपका आशीर्वाद द्विगुणित चौगुणित होगा और आपसे मिलने वाला प्यार और आशीर्वाद भी मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी के रूप में आगे आएगा। और विश ऑल ऑफ यू वंस अगेन 2021। धीरे से अपनी आंखें खोले और एक नई ऊर्जा के साथ, नए प्रकाश के साथ एक नए जीवन में अपना कदम रखे। विश यू ऑल ऑफ यू अगेन वन मोर कम फॉर 2021। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का सुंदर अनुभव कौन शेयर करेगा? ऑफलाइन वाले जल्दी से लाइव का टाइम अपना समाप्त हो रहा है, जितना आपने टाइम दिया था। आज के सुंदर मेडिटेशन का अनुभव कौन बताएगा? नो कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है? Beautiful experience of my beautiful girl. रेगी परिवार की छोटी सी गुड़िया, रेगी परिवार की मेरी छोटी सी गुड़िया आयुषी शर्मा। आयुषी बोला सर ने। चलिए आज का ध्यान का सुंदर अनुभव। स्पीचलेस उस पहले तो मैं बहुत ज्यादा मैं चले गई थी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी अभी भी आंखें नहीं खुल रही है। मैं आयुषी शर्मा का एक्सपीरियंस बोल रही। मैं आई जब मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन जब मैं ध्यान दी तो मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा था मैं किधर हूँ। पहली बात तो मैं लिटरली है ना, जब सर ने बोला ना कि झूम रहे, तो बस 2 मिनट के लिए हाथ भी नीचे लगा के देखी कि मैं धरती में हूँ भी या नहीं हूँ कि मतलब मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ ना जहाँ भी मैं हूँ। फिर मैं सोची नहीं मैं हूँ, यही हूँ। फिर मैं 2 सेकंड के लिए मुझे लिटरली लगा कि मुझे नींद भी लग गई है, मुझे पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। उसके बाद में मैंने आंखें भी खोली चुपके से देखने के लिए कि मैं सच में हूँ भी कि नहीं यहाँ पर। फिर मतलब रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि मैं जितना भी डिस्टर्ब थी नाउ आई एम और मेरे पूरे नेगेटिव थॉट सब पूरे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। हमारे निजी परिवार के और से जब हम मिल रहे थे तब कहीं और थे हमारे रेकी परिवार और लाइफ फाउंडेशन के हमारे आधार स्तंभ। आज के मेडिटेशन का सुंदर अनुभव शेयर करेंगे
Reiki healer Anand Ji Rajput. आज के मेडिटेशन का अनुभव बहुत एनर्जेटिक था और एनर्जी का जो फ्लो आ रहा था वो ऐसा लग रहा था कि एक एनर्जी की बारिश ही हो रही है पूरी पर, और एकदम गहरे ध्यान में खो गए थे। बहुत अच्छा लगा सर, आज एकदम हल्के फुल्के हो गए। थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone. Thanks Reiki परिवार. Thanks Divine Energy. Thank you social media. Thank you कोरोना, क्योंकि आज कोरोना के कारण ही हम लोग आपसे लाइव इतनी बार बार जुड़ रहे हैं, इसीलिए कोरोना का भी थैंक यू वेरी मच, सोशल मीडिया का थैंक यू वेरी मच, और डेफिनेटली हर पल हर क्षण गुरु जी का आभार आभार आभार। देखिए परिवार के प्रत्येक मेंबर का आभार के साथ साथ आने वाले वर्ष में और नए जोश के साथ जुड़े रहना है, जोड़ते रहना है। जय जय।